नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.2। ये है प्रश्न संग्रह 7.2। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु छेद के आकार की बाल्टी के वृत्ताकार भागों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस बाल्टी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, इतना हमको दिया गया। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस बाल्टी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे घनफल निकालेंगे ना। घनफल में ही आएगा कि कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया, एच दिया गया और त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो देखोगे हमने यहाँ पे बाल्टी बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु छेद। तो कहने का क्या मतलब है, शंकु छेद की हमको यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, तो एच दिया गया है हमको 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार भागों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो देखोगे जो बड़ी वाली त्रिज्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम लोग R1 लिखते हैं, बड़ी वाली कभी भी R1 रहता है। और जो छोटी वाली त्रिज्या रहेगी उसको क्या लिखेंगे, R2। ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, उस बाल्टी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, मतलब बाल्टी का घनफल निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि शंकु छेद आकार के बाल्टी का ऊंचाई दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु छेद के आकार के बाल्टी की ऊंचाई दिया गया है हमको। क्या दिया गया है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है वृत्ताकार भागों की त्रिज्या। यहाँ पे लिखेंगे शंकु छेद के वृत्ताकार भागों की त्रिज्या हमको क्या दिया गया है, बड़ा वाला होता है R1, ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और छोटा वाला क्या होता है R2, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बाल्टी का घनफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे बाल्टी का घनफल। तो बाल्टी का घनफल क्या हो जाएगा, शंकु छेद का घनफल क्या बोलता है फॉर्मूला, 1/3 पाई एच कोष्ठक में R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग धन यहाँ पे R1 गुणे R2, ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसका मान रखते हैं 1/3 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुणे एच कितना है, ये है 30। और यहाँ पे हो जाएगा R1 का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 14 का वर्ग धन R2 कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग धन R1 कितना है 14 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे ये 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुणे 10 बटे में 7। और ये हो जाएगा 14 का वर्ग 196 धन 7 का वर्ग 49 धन 14 सत्ते 98। तो यहाँ पे आ जाएगा 98। अब यहाँ पे क्या करेंगे 22 गुणे 10 बटे में 7, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि कोष्ठक की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये तीनों को जोड़ देते हैं। 9 8 17, 17 6 23, 23 का 3 हासिल 2, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 9, 15 9 24 हासिल 2, 2 और 1 3, ये आ गया 343। अब यहाँ पे देखोगे कटेगा क्या, 7 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे है 6 और 3, मतलब ये 49 आ गया। अब क्या करेंगे 22 गुणे 10 गुणे 49 आया है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, 22 में ये 49 का गुणा करते हैं। तो देखोगे 22 नवा 198 हासिल 19, 22 चौक 88, 88 और 19 107 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 10 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 80। ये क्या आ गया हमारा घनफल है तो घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या आया, घन सेंटीमीटर में आया 10,780 घन सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, लीटर में चाहिए। यहाँ पे देखोगे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10,780 बटे में 1000 कर देंगे। तो जब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.780, ये आ गया लीटर। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, 10.78 लीटर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्या बोल रहा है, उस बाल्टी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे बाल्टी में 10.780 लीटर पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो दिया गया हमको वही लिखेंगे। शंकु छेद के आकार की बाल्टी की ऊंचाई दिया गया 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया R1 बराबर 14 सेंटीमीटर, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बाल्टी का घनफल का फॉर्मूला लगा देंगे और उसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखना है 3.14। क्या क्या निकालना है हमको, शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल और शंकु छेद का घनफल, ये 3 हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शंकु छेद बना लेंगे। बनाने के बाद में देखोगे ये आगे हमारी त्रिज्या, ये आ गई ऊंचाई और ये आ गई छोटी वाली त्रिज्या मतलब R2, इस तरीके से है। तो देखोगे शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो मतलब जो बड़ा वाला रहेगा वो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, छोटा वाला 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, R2 हो गया। और ऊंचाई हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये वाला R1 होगा और ये वाला R2 होगा ना। इसी तरीके से हमको दिया गया तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या तो यहाँ पे देखोगे जो बड़ा वाला रहता है वो R1 रहता है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर और R2 छोटा वाला रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और शंकु छेद की ऊंचाई दी गई है, शंकु छेद की ऊंचाई, शंकु छेद की ऊंचाई दी गई है यहाँ पे h बराबर, ये भी है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं पहला वाला के लिए क्या दिया गया, शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल, यहाँ पे पहला वाला लिखेंगे। तो देखोगे शंकु छेद के वक्र पृष्ठफल में फॉर्मूला में यल दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शंकु छेद की क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं यल बराबर करनी में यहाँ पे आएगा h का वर्ग धन ये आ जाएगा R1 माइनस R2 का वर्ग, कुछ इस तरीके से आता है तिरछी ऊंचाई का सूत्र। यहाँ पे ध्यान से देखोगे h हमारे पास क्या है 6 है, तो ये जाएगा 6 का वर्ग धन R1 कितना है, R1 है 14 माइनस R2 है 6 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ध्यान से देखोगे 6 का वर्ग ये हो गया 36 धन 14 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 36 धन 8 का वर्ग 64, तो ये हो जाएगा हमारा 100 ना, 36 और 64 100,
तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 आएगा। तो हमारा यल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल। क्या है फॉर्मूला, पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। तो ये देखो कि पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुणे यल हमारा आया है 10 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा R1 कितना है 14 धन R2 कितना है 6 है। इस तरीके से आएगा तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 गुणे यहाँ पे 14 6 20। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा करते तो 3.14 में सबसे पहले क्या करो 10 में 20 का गुणा कर दो। तो 10 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ये कट जाएगा। तो मतलब 314 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 628, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, 3.14 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 628 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल। अब हम लोग क्या करते हैं, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरे के लिए करते हैं, यहाँ पे दूसरा डालेंगे शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2 धन पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो देखो कि 3.14 गुणे यल है 10 गुणे R1 कितना है, R1 है 14 धन R2 है 6 धन पाई का मान यहाँ पे 3.14 गुणे यहाँ पे देखो कि R1 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 14 का वर्ग धन पाई का मान 3.14 गुणे R2 मतलब ये हो गया 6 का वर्ग, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखोगे इसको तो जस्ट हमने अभी वक्र पृष्ठफल में भी सॉल्व किया है। ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 गुणे 14 6 20 हो जाएगा धन यहाँ पे देखोगे 3.14 है 3.14 है, इसको कॉमन ले लेते हैं 3.14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 14 का वर्ग हो जाएगा धन 6 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे गुणा कैसे होगा, 3.14 गुणे 20 में 10 का गुणा किया तो ये हो गया 200 धन 3.14 में यहाँ पे 14 का वर्ग ये हो जाएगा 196 धन यहाँ पे 6 का वर्ग ये आ गया 36। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा ना। देखोगे 314 में 2 का गुणे किया 628 धन 3.14 गुणे। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखो जोड़ना है 6 6 12 हासिल 1 9 1 10 3 13 हासिल 1 ये आ गया 232। अब क्या करेंगे 628 यहाँ पे दिया गया 3.14 में 232 का गुणा करते हैं, 3.14 में 232 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 1 कम 2 2 3 6। इसके बाद में 3 का पारा पढ़ना है तो 3 चौक 12 हासिल 1 3 1 कम 3 1 4 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पे 2 गुणा का चिन्ह 2 चौक 8 2 1 कम 2 2 3 6। अब इसको जोड़ देते हैं 8 4 6 4 10 8 18 हासिल 1 9 1 10 2 12 हासिल 1 7 आ गया। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा 728.48। यहाँ पे देखोगे इसको जब जोड़ेंगे तो 0.48 तो वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या करते हैं 8 में 8 को जोड़ते हैं तो 8 8 16 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 7 6 13। ये कितना आ जाएगा 1356.48। संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया तो क्या हो जाएगा
वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग तीसरा करते हैं। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, शंकु छेद का घनफल, यहाँ पे लिखेंगे शंकु छेद का घनफल। इसका घनफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच कोष्ठक में ये हो जाएगा r1 वर्ग धन r2 वर्ग धन r1 गुणे r2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखते हैं, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे एच कितना है हमारे पास, एच है 6, यहाँ पे हो जाएगा r1 का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 14 का वर्ग धन r2 का वर्ग, मतलब ये हो गया 6 का वर्ग धन r1 है 14 गुणे r2 है 6, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो कट करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 14 का वर्ग 196 धन 6 का वर्ग 36 धन 14 छंग 84। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे 3.14 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, ये तीनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12 12 4 16, हासिल 1 9 1 10 3 13 13 8 21, हासिल 2 2 1 3 316 आ गया। अब क्या करेंगे, 316 में 6.28 का गुणा कर देते हैं, तो 8 छंग 48, हासिल 4, 8 एकम 8 8 4 12, हासिल 1, 8 त्रिक 24 24 1 25 आ गया। फिर गुणा का चिन्ह, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 तिहाई 6, फिर 2 गुणा का चिन्ह, 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 एकम 6 3 9 6 त्रिक 18। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 8 4 6 3 9 5 14, हासिल 1, 2 1 3 6 3 9 9 9 18, हासिल 1, ये आ गया 19। अब दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1984.48। ये घनफल है, तो क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1984.48 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे r1 दिया गया, r2 दिया गया और यहाँ पे h दिया गया है, ये तो लिख लेंगे। उसके बाद में शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला लगा करके यल का मान निकालेंगे। उसके बाद में शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला रखेंगे, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला रखेंगे और शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला रख करके हम लोग मान निकाल देंगे। बस इतना ही करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी शंकु छेद के वृत्ताकार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। पाई का मान दिया गया 22/7। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये हमको यहाँ पे परिधि दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया। तो परिधि दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या का मान निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है और यहाँ पे शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला लगा देना है बस। तो यहाँ पे देखोगे परिधि दिया गया, तो परिधि से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, r1 निकालेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर ये हो जाएगा 132। तो यहाँ 2 पाई से ये गुणा हो रहा है ना, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 132 बटे में 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे देखोगे ये कट जाएगा, 2 छंग 12, यहाँ पे 1 आया, 2 छंग 12। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। r1 बराबर क्या दिया गया है, 66 बटे में पाई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये पाई का भाग हो रहा है, तो ये 66 भागे पाई लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 66 भागे पाई का मान 22 बटे में 7। तो ये हो जाएगा 66 गुणे 7 बटे में 22। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे ना। देखोगे भाग हम लोग ऐसा नहीं देते ना, तो देखोगे 22 3 66 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, तो मतलब r1 आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब क्या है, r2 का भी वैसे निकालना है। तो देखोगे परिधि 2 पाई r2 हो जाएगा बराबर, यह गया 88। अब यहाँ पे
R2 तो निकालना है, तो 2 पाई से गुणा हो रहा है, तो सड़ जाएगा, तो क्या भाग हो जाएगा। अभी देखोगे कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 44। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 44 बटे में पाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 44 भागे पाई लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 44 भागे पाई का मान 22 बटे में 7, हो जाएगा 44 गुणे 7 बटे में 22। ये इससे कटेगा 2 बार में, हो जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठफल में यल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई बराबर यल निकालेंगे। तो यल का फॉर्मूला क्या होता है, S2 प्लस R1 माइनस R2। यहाँ पे देखोगे यल बराबर करनी में h का वर्ग, h का वर्ग कितना है, h हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे 24 दिया गया है, ये हो जाएगा 24 का वर्ग। और R1 माइनस R2, R1 कितना है 21, 21 माइनस 14 का वर्ग, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि 24 का वर्ग कितना होता है 576 धन 21 में से 14 गया 7, 7 का वर्ग ये आ गया 49। अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15 हासिल 1 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6। तो देखो 625 का वर्गमूल कितना होता है, ये आता है 25, तो यह हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखोगे शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर पाई R1 प्लस R2 गुणे यल है। यहाँ पे देखोगे पाई की जगह पे पाई रख, यहाँ पे देखोगे R1 कितना है, R1 है 21 धन R2 है 14 गुणे यल है 25। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, 22 बटे 7 गुणे 21 14 35 गुणे 25, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे 7 के पाड़े से इसको कट करो, 5 आगे 7 में से 35, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 5 गुणे 25। तो क्या करेंगे, 22 पंचे कितना होता है 110 में 25 का गुणा करते हैं। यहाँ पे देखोगे 110 में 25 का गुणा कर दो, तो 5 0 0 5 1 कम 5 5 1 कम 5 हो जाएगा, गुणे 2 0 0 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये कितना हो जाएगा 2 7 5 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 7 5 0, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 2 7 5 0 वर्ग सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।